निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है। हमारे साथ विधि मंत्री जोगाराम पटेल साहब मौजूद है। सर, आज आचार संहिता लग गई है, राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। हालांकि 2 चरणों के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उसको चरितार्थ करने की ओर अग्रसर हो गए और आज चुनावों की घोषणा हो गई है और आज से लगा करके जो लास्ट तारीख है उस तारीख तक चाहे निकाय के चुनाव है, पंचायत राज के सारे चुनाव पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए पहला पड़ाव हमने जो कहा वो करके बताया और कांग्रेस ने आज दिन तक जो कहा वो करके नहीं बताया। कांग्रेस के राज में इन चुनावों की जो बद्दियाँ बैठा दी, 2 साल 3 साल में जाके चुनाव पूरे किए, उसी वजह से हमारा ये सब बगला बताया। हमने इसको व्यवस्थित, चाहे वार्डों का पुनर्गठन हो, पूरी पारदर्शिता से किया और चुनाव भी पारदर्शिता और निष्पक्षता से होंगे। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार जो निकाय चुनाव होंगे 3 साल बनाम 5 साल होंगे। खासकर जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, उन्होंने कल इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। क्या कहेंगे, किन मुद्दों के ऊपर ये जो है चुनाव होंगे? याद रखिए, विधानसभा में मैं 2 साल बनाम 5 साल का लिखित आंकड़ा पेपर पे पेश किया था, हमारी विकास की पुस्तिका पेश की थी और कांग्रेस उससे भाग गई थी। और इसी आधार पर हम कहते हैं, अगर वो हमको ये चैलेंज करते हैं, हम चैलेंज स्वीकार है। 3 साल बनाम 5 साल, 2 साल बनाम 5 साल, उनके 5 साल बनाम हमारे 2 साल। उन्होंने जो 5 साल में नहीं किए वो हम 2 साल में करके बताए। कई गुना काम उनसे हमने अधिक किए हैं। इसलिए विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे और 2/3 बहुमत से अधिक भी जीत के आएंगे। कल जिस तरीके से आरोप लगाया कि एन वक्त के ऊपर पंचायतों को बजट दिया गया, सरकार भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव करवाने से बच रही है, खासकर जो है पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा रहे, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस तरीके के आरोप जो है विपक्ष लगा, कितने बेबुनियाद और गलत आरोप हैं, जिन आरोपों का कोई लेना देना ही नहीं है। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 17 नवंबर तक सभी चुनाव विधिवत जैसी घोषणा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समझ जो प्रस्तावित की है उसी अनुसार चुनाव होंगे। उनका आरोप, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई हमारे ऊपर आरोप लगाने का आरोप नहीं है, इसीलिए बनावटी बातें करते, इसका वास्तविकता कोई लेना नहीं है। जो चुनाव का कार्यक्रम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है उसी के अनुसार होंगे। 17 नवंबर तक सभी चुनाव पूरे हो जाएंगे। शहरी निकायों को लेकर आचार संहिता लग गई है, किन मुद्दों के ऊपर ये जो है वो चुनाव रहने वाले हैं? शहरी निकाय हो या पंचायत राज के निकाय हो, हम विकास के मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे। जो पेयजल की समस्या है, रोजगार की समस्या है, माताओं बहनों को जो रोजगार दिया उसकी समस्या है, माताओं बहनों का मान बढ़ाया उसकी समस्या है, हमने जो राइजिंग राजस्थान किया उसकी समस्या है, काश्तकारों को जो हमने फायदा दिया उसकी समस्या है। उन सब के आधार पर, विकास के आधार पर जाएंगे, हम जीत के आएंगे। क्या लगता है 309 निकायों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, कितनी जो है भारतीय जनता पार्टी निकायों के अंदर अपने बोर्ड बना पाएगी? मैं संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि करीब करीब सभी निगम और 2/3 से अधिक निकाय चुनाव में हम जीत के आएंगे। 2/3 आप दावा कर रहे हैं? 2/3 से अधिक। क्या ऐसे मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं? विकास के मुद्दे, मैंने बार बार आपको दोहरा दिया, विकास के मुद्दे, सभी क्षेत्रों में विकास के मुद्दे, सभी निकायों को बराबर विकास के मुद्दे। उन्होंने चुनाव नहीं कराए, पारदर्शिता से पुनर्गठन नहीं किया हमने, चाहे वार्डों का पुनर्गठन हो, निकायों का पुनर्गठन हो, पारदर्शिता से जनता का विश्वास जीता है और उसके आधार पर हम जाएंगे। आप अक्सर कहते आए हैं कि जो है उन्होंने समय के ऊपर जो है, चाहे ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया हो या फिर चुनाव नहीं करवाए हो, लेकिन विगत 3.25 साल से सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। 2021 में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया कि अगर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना है तो ओबीसी आयोग का गठन किया जावे और ट्रिपल टेस्ट की जांच करने के उपरांत ही गठन किया जावे। उसके बाद 2022 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2021, 2022, 2023 तक उन्होंने जानबूझ करके ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया। वो जानते थे कि ओबीसी आयोग का गठन कर दिया, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ गई तो समय पर चुनाव कराने पड़ेंगे, और जानबूझ कर नहीं किया, हमने गठन किया। ओबीसी आयोग को भी अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और सभी वर्गों को हम अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और इसी आधार पर जनता के, हमारा जो लहर है उसके आधार पर, हमारे कार्यकर्ताओं की जब तक मेहनत के उसके आधार पर, हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प उसके आधार पर और हमारे प्रदेश का और देश का जो नेतृत्व है उसके आधार पर मुझे विश्वास है कि हमने जो बात कही है उसी पर हम खरे उतरेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जोगाराम पटेल, जिनका ये कहना है कि इन निकाय चुनावों के अंदर वो जो है
अपने जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के भरोसे एक बार फिर से जो है निकायों के अंदर अपना बोर्ड बनाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मान सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।